हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में RSMSSB स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो स्किल टेस्ट के बारे में हम बात करें तो ये आपका जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, इंग्लिश या हिंदी, तो आपको उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश स्टेनो के बारे में। इसमें आपका इंग्लिश स्टेनो के लिए जो आपका होगा वो आपका 10 मिनट का होगा और हिंदी का भी आपका 10 मिनट का होगा। और आपके दोनों के मार्क्स दोनों के 100 होंगे। लेकिन इसमें आपको इंग्लिश में 60 मिनट का समय दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कंप्यूटर पर, और हिंदी में आपको 70 मिनट का दिया जाएगा समय ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। और दोनों में जो आपकी स्पीड होगी वर्ड पर मिनट वो 100 शब्द प्रति मिनट होगी, यानी कि 100 WPM। तो ये काफ़ी अधिक स्पीड है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए। बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें देखें कि फ़ॉन्ट आपका कौन सा होता है। तो फ़ॉन्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में जो आपका फ़ॉन्ट होगा वो होगा कृतिदेव 10, और इंग्लिश में कैलिबरी। ठीक है, ये आपके दो फ़ॉन्ट होने वाले हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है फ़ॉन्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम आपकी बात करते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की, डिक्टेशन कहाँ से लें। तो आपके लिए मैं बता दूं, आप एक बुक आती है रामधारी गुप्ता की, डिक्टेशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, उसकी तैयारी करिए आप। उसमें एक वॉल्यूम फर्स्ट आता है जो कि उसमें जो लैंग्वेज होती है पैराग्राफ की वो थोड़ा इजी होती है। जिन्होंने अभी सीखना स्टार्ट किया है उनके लिए वो बेस्ट बुक है, वो अपनी गति बढ़ा सकते हैं उनके लिए जो वॉल्यूम फर्स्ट है। और उससे थोड़ा एडवांस जो है वो वॉल्यूम सेकंड है रामधारी गुप्ता की। तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड वाला जो वॉल्यूम है वो लिखें। और साथ ही साथ अगर आपकी स्टेनो पे आउटलाइन पे शब्दों पे अच्छी पकड़ हो गई है तो आप न्यूज़पेपर से ही लिखना स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, जो आपका एडिटोरियल पेज होता है उसमें आप एक कॉलम लीजिए, उसमें से आप जो वर्ड्स हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनके आउटलाइन की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप उसका डिक्टेशन लीजिए स्वयं रिकॉर्ड करके। ठीक है, बात करें इंग्लिश में जो पिटमैन है, इंग्लिश पिटमैन से हैं, उनके लिए क्या करना है आपको जो भी मंथली जो आपकी मैगज़ीन आती है, कोई भी मैगज़ीन जिससे आप लिखना चाहते हैं वो आप मैगज़ीन ले लीजिए, या आप न्यूज़पेपर से भी लिख सकते हैं। और एक आप अच्छी सी कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं, या आपकी जो ऐसे राइटिंग वाली बुक होगी इंग्लिश में उससे भी आप लिख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई इसमें विशेष बात नहीं है कि हमें मैटर कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है। आप न्यूज़पेपर से भी लिख सकते हैं, आप जो बुक मैंने आपको बताई हिंदी के लिए रामधारी गुप्ता की उससे लिख सकते हैं। इंग्लिश पिटमैन के लिए आप मैगज़ीन या इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए वो बेस्ट रहेगा। ये RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए पर्याप्त है, और SSC के लिए भी बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं आप इनके द्वारा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कितनी गलतियां कर सकते हैं वह नंबर कैसे मिलते हैं। आप अगर SSC की तरह ही इसको मानकर करें तैयारी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे कि मैं सिर्फ 600 वर्ड लिख के ही पास हो जाऊंगा, मैं 700 वर्ड लिख के ही मैं पास हो सकता हूं, तो आपके लिए बहुत गलत होगा। वो आपका उस पे एग्ज़ाम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, आपका इसमें अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो सकती है। तो आप जो SSC फॉलो करवाता है पैटर्न उस तरह तैयारी करिए। अभी इसमें ऐसा कोई नंबर और गलतियों का ऐसे में इसको क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ है RSMSSB स्टेनोग्राफर में। तो आप जो SSC जो पैटर्न फॉलो करता है स्किल के लिए आप उसी को फॉलो करिए। और
जिस तरीके से उसमें आपको 7% के आसपास गलतियां माफ़ की जाती है, तो उसी को आधार मानकर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, जितने शब्द आप अनुवाद में लिखेंगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपने 600 वर्ड सही लिखे हैं तो आपको 600 के हिसाब से ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, 600 जो राइट वर्ड हैं उनके हिसाब से नंबर मिलेंगे आपको। अब इनके ये ये देखना होगा कि जो RSMSB है वो अपने इंस्ट्रक्शन में क्या डालता है कि उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, वो आपको स्किल होगा उससे पहले पता लग जाएगा। लेकिन आप अगर SSC की तरह इसकी मानकर तैयारी करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन होने की चांसेस और नंबर अच्छे आने के चांसेस उतना ही अच्छे होंगे। ठीक है, बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपका स्किल होगा, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिर्फ आपका वही देना होगा, आपका अलग से। जैसे हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में आपका अलग से स्पीड टेस्ट हुआ था, उस तरीके से आपका स्पीड टेस्ट इसमें नहीं होगा। तो आपको ये फ़ायदा भी है कि आपकी स्पीड, मान लीजिए आपकी स्पीड 40 भी है तो आपका आराम से क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि आपको 70 की स्पीड करनी है, 60 की स्पीड करनी है, वो कोई उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें आपका स्पीड टेस्ट होने वाला नहीं है। आपका सिर्फ जो आपको ट्रांसक्रिप्शन ही करना होगा, जो भी आपको डिक्टेशन दी जाएगी उसका सिर्फ। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस तरह तैयारी करें जिससे सिलेक्शन हो जाए 100%। तो 100% के तैयारी करना ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर भी मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, स्पीड में भी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, जितनी भी आपके ग्रामेलॉग्स होते हैं, इंग्लिश में ग्रामेलॉग्स, ठीक है, और हिंदी में इन्हें बोलते हैं शब्द चिन्ह। ठीक है, इनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली से मतलब आप इनकी एक बार सुबह जब उठें तो इनका एक बार रिवीजन आपको ज़रूर से ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ ऑरली उसको याद करना है, आपको उसको लिखना है एक बार पूरे एक पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर, आपके जितने भी पेज के अंदर वो आते हैं, आपको डेली उनको लिखना है। आप उनको डेली लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको जैसे भी डिक्टेशन में वो वर्ड शब्द चिन्ह बोला जाएगा आप तुरंत उसको लिख देंगे। अभी अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको उसको डिक्टेशन के दौरान उस वर्ड को, शब्द चिन्ह को सोचना होगा कि वो किस तरीके से बन रहा है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका उसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आप उसको फटाफट लिख लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोई भी आपको डिक्टेशन जो दी जाती है उसकी, मान लीजिए उसमें एक जो लाइन दी हुई है उसमें आपके मान लीजिए 15 शब्द हैं। ठीक है, तो 15 शब्दों में से ये मानकर चलिए आप 10 से 12 जो शब्द होते हैं वो शब्द चिन्ह या ग्रामेलॉग्स ही होते हैं, बाकी सब आपके वर्ड्स अलग होते हैं। बाकी 10 से 12 तो आपके शब्द चिन्ह होते हैं, इसलिए शब्द चिन्ह आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए पक्के। आपको उनके आउटलाइंस पता होनी चाहिए कि वो कैसे बन रहा है। आपको जैसे ही आपको वर्ड बोला जाए आपके दिमाग में वो क्लिक करना चाहिए तुरंत, और आप उसका साइन बना दे तुरंत। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपको डेली, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिनकी स्पीड 90 से 100 के बीच में, उनको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डेली 2 घंटे देने हैं, सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 डिक्टेशन लिखनी है। 2 डिक्टेशन, एक आप न्यूज़पेपर से लिख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप न्यूज़पेपर से लिखें, या आपको मैंने
बताइए कोई भी मैगज़ीन, जैसे रामधारी गुप्ता की बुक है हिंदी में, तो आप हिंदी की जो अच्छी तैयारी, तो आप उसका वॉल्यूम सेकंड लिखिए। फर्स्ट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, फर्स्ट उनके लिए है जिनकी स्पीड नहीं है, जो नया नया सीखा है उन्होंने, और जो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए फ़र्स्ट अच्छा है। और बाकी आप सेकंड वाला जो उसका पार्ट है, ठीक है, वो उसकी एक डिक्टेशन लें, ठीक है, और आप एक न्यूज़पेपर में से लें एक डिक्टेशन, ठीक है, एक डिक्टेशन न्यूज़पेपर और एक रामधारी गुप्ता या आप जो भी मैगज़ीन आपके पास है उससे ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप 10 मिनट अगर नहीं लिख पाते हैं, 10 मिनट आप यदि नहीं लिख पाते हैं डिक्टेशन, तो उसके लिए भी एक आपके पास सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले 6 मिनट का डिक्टेशन लीजिए, 6 से आप नेक्स्ट डे आप 7 मिनट का लीजिए, उसके बाद आप 8 मिनट का लीजिए, फिर 9, फिर 10, ऐसे आप इंक्रीज़ करते रहिए डे बाय डे। तो आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी और आपकी जो डिक्टेशन लेने की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ने लगेगी। और हमेशा जब भी डिक्टेशन लें आप, जैसे फर्स्ट डिक्टेशन आपने ली 90 की स्पीड से, ठीक है, तो आप जो सेकंड डिक्टेशन लेंगे ना उसी मैटर की, तो आपको उसको 5 वर्ड पर मिनट आपको उसको इंक्रीज़ करके फिर उसकी डिक्टेशन लेनी है। अगर आप डेली 90 90 90 90 पे लिखते रहेंगे तो आपकी कभी भी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपका हाथ का फ्लो चलना चाहिए उसमें। तो उसके लिए क्या होगा, आप जब भी नेक्स्ट डिक्टेशन लें पहली के बाद उसमें 5 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंक्रीज़ कर दें, तो उससे आपका फ़ायदा होगा, आपको फ्लो बनने लगेगा और आपके 100 वर्ड पर मिनट इजीली आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके मैंने सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपके सॉल्यूशन बता दूंगा। और तैयारी करिए, इसमें जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, 100 वर्ड पर मिनट काफ़ी ज़्यादा होती है। जो ऐसे सोचते हैं बच्चे की 100 वर्ड पर मिनट तो मैं ऐसे कर लूँगा, देखिए लिखना अलग बात होती है, उसका ट्रांसक्रिप्शन आप आपके लिखे हुए को समझ के उसको अनुवाद कर दे, वो बहुत बड़ी बात होती है। लिखने में तो आप 150 की भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से हम स्टेनोग्राफी सीखते हैं वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद। आप अगर वो ही नहीं कर पाते हैं तो कोई आपका स्टेनोग्राफी सीखने का मतलब नहीं है। इससे इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली अनुवाद भी करना है। अनुवाद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके जो इन शब्दों की जो पकड़ होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी, आप कंटिन्यूसली 100 की स्पीड पे लिख पाएंगे। और 100 की स्पीड पे लिखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति, तो आपके पास समय भी बहुत है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप रोज़ाना जिनकी प्रैक्टिस हो गई है वो 2 से 3 डिक्टेशन ज़रूर लें, और जो नए वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, शब्द चिन्हों को याद करें, तो आपकी श्योर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि स्किल बहुत, जैसे रिटर्न में लोगों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं जिनके 170 भी हैं, लेकिन वो ये मानकर नहीं चलने की सिर्फ 170 वाले का सिलेक्शन होगा। जिनकी स्टेनो अब मेन जो है वो सेकंड फेज ही है, स्किल जिसके स्किल अच्छी होगी उसी का ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपकी स्किल रिटर्न अच्छा है और आपका स्किल अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हो सकता है आपको मेरे बात बुरी लगे, लेकिन ये सत्य बात है। अगर इसमें 70 की स्पीड होती कोर्ट की तरह तो मानकर चल सकते थे कि आप इजी आराम से लिख सकते हैं, कितना ही कठिन मैटर हो। लेकिन इसमें 100 की स्पीड है, आपको इजी से इजी मैटर भी लिखवा दिया जाए तो भी आप इसमें लिख नहीं पाएंगे, अगर आपकी स्पीड और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। तो जय हिंद, जय भारत।